IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, इस सर्विस को यूपीएससी सिविल सर्विस की टॉप 5 सर्विस में से एक माना जाता है। IFS ग्रुप ए सर्विस है जो कि देश की केंद्रीय सेवाओं का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है IFS ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? IFS ऑफिसर को ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है? ट्रेनिंग के दौरान IFS ऑफिसर को कितने तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? ट्रेनिंग के दौरान IFS ऑफिसर को कितने तरह के एग्जाम्स देने होते हैं और उन एग्जाम्स का पैटर्न कैसा होता है? क्या IFS ऑफिसर को फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना कंपलसरी होता है? और क्या इस फॉरेन लैंग्वेज के एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी होता है या नहीं? IFS ऑफिसर की ट्रेनिंग कुल कितने समय की होती है? इसके अलावा जब IFS ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह कौन सी मिलती है? तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस पूरे वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, IFS ऑफिसर की ट्रेनिंग सबसे पहले LBSNA में होती है जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। LBSNA का पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। LBSNA में IFS ऑफिसर को 3 महीने 15 दिन का फाउंडेशन कोर्स करना होता है जो कि सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स के साथ ही होता है। ट्रेनिंग के दौरान IFS ऑफिसर्स और सभी सिविल सर्वेंट्स को OTs कहा जाता है, यानी ऑफिसर ट्रेनीज। फाउंडेशन कोर्स शुरू होने के 1 महीने बाद से सभी ऑफिसर ट्रेनीज को सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। यह सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,100 रुपीज़ होती है। हालांकि ऑफिसर ट्रेनीज की इसी सैलरी में से हर महीने 10,000 रुपये मेस चार्जेस और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस के रूप में काटे जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज की कई तरह की एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है, जैसे वीकेंड ट्रैक्स होते हैं, 10 डेज का 100 किलोमीटर हिमालयन ट्रैक होता है, 1 हफ्तों का विलेज विजिट होता है जिसमें ऑफिसर ट्रेनीज को कई ग्रुप्स में डिवाइड करके भारत के विभिन्न राज्यों के गाँवों में ले जाया जाता है। इसके बाद एकेडमी में इंडिया डे भी आयोजित होता है जिसमें ऑफिसर ट्रेनीज अपनी संस्कृति, कलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को AK सिन्हा मेमोरियल 1 एक्ट प्ले और होमी भाभा साइंस डिबेट में भी पार्टिसिपेट करना होता है। इसके बाद नवंबर के महीने में लबासना में 2 दिन के एथलेटिक्स मीट का आयोजन होता है। इस एथलेटिक्स मीट में कई तरह के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें ऑफिसर ट्रेनीज को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज के ECM भी होते हैं। ECM यानी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल। ECM में टोटल 15 टाइप्स के स्किल्स होते हैं जिनमें से किसी एक स्किल को ऑफिसर ट्रेनीज को अपने इंटरेस्ट और हॉबी के हिसाब से चूज करना होता है और फिर उसके बाद उसी स्किल में ऑफिसर ट्रेनीज की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज की क्लासेस भी होती है जिसमें कि कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और एक लैंग्वेज पेपर की भी क्लास होती है। इन सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनीज के एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले मिड टर्म टेस्ट होता है जो कि अक्टूबर एंड में होता है। यह मिड टर्म टेस्ट पूरी तरह से सब्जेक्टिव टाइप होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। फाइनल एग्जाम दिसंबर के शुरुआत में होता है। फाउंडेशन कोर्स के फाइनल एग्जाम का मार्क्स पैटर्न कुछ इस तरह का है। इसके अलावा इसमें डायरेक्टर असेसमेंट का भी मार्क्स ऐड होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है उसका भी मार्क्स ऐड जो कि 300 मार्क्स होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर फाउंडेशन कोर्स के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 900 मार्क्स होते हैं क्योंकि ICT और लैंग्वेज पेपर के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। यह दोनों सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग होते हैं। IFS ऑफिसर ट्रेनीज को नेक्स्ट स्टेज में एलिजिबल होने के लिए फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है अपस्टॉक्स। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या उसमें काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही काम की ऐप है। इसमें आप फ्री में डीमैट अकाउंट बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जहां दूसरी कंपनियां 500 से 600 रुपये चार्ज करती हैं, वहीं पर अपस्टॉक्स में आप फ्री में डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। अपस्टॉक्स की वेबसाइट या प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करके ईमेल और फोन नंबर को वेरीफाई करना है और पैन कार्ड को अपलोड करके एक सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है और बन गया आपका फ्री में डीमेट अकाउंट। और इसके साथ साथ अपस्टॉक्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और सारे बेनिफिट्स को अगर देखें तो आपको 28,000 रुपये तक के बेनिफिट मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीमान रतन टाटा जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब यह बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर भी हाईली रेटेड ऐप है। इसके अलावा अपस्टॉक्स से आपको 28 गुना तक के मार्जिन मिल जाएंगे। साथ ही साथ ब्रोकरेज को प्रीपेड कराने की भी सारी की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रही है। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करें अपस्टॉक ऐप और आज ही इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लबासना में लास्ट डे फेयरवेल होता है और फिर उसके बाद सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स अपनी अपनी एकेडमी चले जाते हैं और आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज को दिल्ली जाना होता है। आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज की आगे की ट्रेनिंग दिल्ली में ही होती है। जिस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है उस एकेडमी का नाम है SSIFS यानी सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। इस इंस्टीट्यूट का पहले नाम हुआ करता था फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट यानी FSI, लेकिन 14 फरवरी 2020 को इसका नाम बदलकर 2014 से 2019 तक भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज जी के नाम पर रख दिया गया। यह इंस्टीट्यूट लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है। इस इंस्टीट्यूट में आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज की शुरुआत सबसे पहले ओरिएंटेशन फेज से शुरू होती है। ओरिएंटेशन फेज में आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज के विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और भारत सरकार के विदेश सचिव के साथ इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। इसके बाद आईएफएस ऑफिसर्स को इस इंस्टीट्यूट के डीन से मिलवाया जाता है। ओरिएंटेशन फेज का अहम मकसद यह होता है कि आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैंडेट और कार्य प्रणाली को अच्छी तरह से समझ सकें। ओरिएंटेशन फेज 14 डेज का होता है। इसके बाद आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज की फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग पूरी तरह से पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी पर केंद्रित होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग के दौरान आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज के कई तरह के सेशंस होते हैं, जिनमें कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बेसिक्स ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशंस, काउंसलर पासपोर्ट वीजा यानी CPV और डायस्पोरा मैटर्स रिलेटेड जानकारी दी जाती है। इन सभी टॉपिक्स पर ऑफिसर ट्रेनीज के इंस्टीट्यूट में डेली सेशंस होते हैं। हर सेशन 1.5 घंटे का होता है। आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज के सेशंस लेने वालों में रिटायर्ड एम्बेसडर्स होते हैं। इसके अलावा सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स भी सेशंस लेते हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, जर्नलिस्ट और विभिन्न यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी सेशंस लेने वालों में होते हैं। फेज 1 का अहम मकसद ऑफिसर ट्रेनीज का ओरल कम्युनिकेशन स्किल, परसुएशन स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। इसके अलावा इस फेज का अहम मकसद यह भी होता है कि ऑफिसर ट्रेनीज के एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल भी बेहतर तरीके से डेवलप हो जाए। फेज 1 की ट्रेनिंग 10 हफ्ते की होती है। फेज 1 के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की फेज 2 की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। फेज 2 की ट्रेनिंग इकोनॉमिक, कॉमर्शियल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन और प्रोटोकॉल इश्यूज आदि पर केंद्रित होती है। फेज 2 की ट्रेनिंग के दौरान कई विषयों पर आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज के सेशंस होते हैं, जैसे इंडियाज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी, मिशन सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ, कल्चरल डिप्लोमेसी, एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट फॉर्म्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फेज 2 की ट्रेनिंग 7 हफ्ते की होती है। फेज 2 की ट्रेनिंग का अहम मकसद आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज में इन सभी स्किल्स और मैनेजमेंट को डेवलप करना होता है, जिनमें कि सोशल स्किल्स, मीडिया स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, रिटेन कम्युनिकेशन स्किल, इवेंट मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट होते हैं। फेज 2 की ट्रेनिंग के दौरान आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज के कई तरह के अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे मिशन अटैचमेंट्स। इसमें ऑफिसर ट्रेनीज को 2 से 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके अलग अलग कंट्री के इंडियन एम्बेसी या हाई कमीशन में भेजा जाता है। वहां ऑफिसर ट्रेनीज को यह देखना होता है कि दूसरे देशों में इंडियन एम्बेसी किस तरह से अपना काम करती है और इंडियन एम्बेसी के कितने विंग्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और सिक्योरिटी विंग। तो इन सभी विंग के फंक्शंस के बारे में भी ऑफिसर ट्रेनीज को जानना होता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को एम्बेसडर्स से भी मिलना होता है। यह मिशन अटैचमेंट 1 हफ्ते का होता है। मिशन अटैचमेंट्स के बाद आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज वापस SSIFS जाते हैं और फिर से क्लासेस शुरू होती है और इसके बाद आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज के स्टेट अटैचमेंट शुरू होते हैं। इसमें ऑफिसर ट्रेनीज को वैसे स्टेट्स में भेजा जाता है जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं।
स्टेट अटैचमेंट के बाद आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज का आर्मी अटैचमेंट शुरू होता है। आर्मी अटैचमेंट में ऑफिसर ट्रेनीज आर्मी के बेस पर जाते हैं और वहां की डे टू डे एक्टिविटीज देखते हैं। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनीज का प्रोटोकॉल अटैचमेंट शुरू होता है। इसके बाद मार्च महीने में 10 दिनों का भारत दर्शन भी होता है। इसमें ऑफिसर ट्रेनीज को देश के विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के बारे में सीखने और समझने का अवसर मिलता है। इसके अलावा भारत दर्शन के जरिए ऑफिसर ट्रेनीज कई टूरिस्ट प्लेसेस का भ्रमण भी करते हैं। SSIFS में ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज की कई तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, जैसे एनुअल स्पोर्ट्स मीट, फोटोग्राफी कंपटीशन, क्विज कंपटीशन और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा श्रमदान और स्वच्छ भारत अभियान जैसी एक्टिविटीज भी होती है। स्वच्छ भारत अभियान में ऑफिसर ट्रेनीज को इंस्टीट्यूट में खुद से झाड़ू लगाकर साफ सफाई करना होता है। फेज 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया जाता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से भी मिलवाया जाता है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलवाया जाता है। प्रेसिडेंट के समक्ष सभी आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज को अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। इसके बाद ऑफिसर ट्रेनीज की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 2 महीने की डेस्क अटैचमेंट की ट्रेनिंग शुरू होती है। डेस्क अटैचमेंट के बाद आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज की कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें ऑफिसर ट्रेनीज को रैंक और प्रेफरेंस के आधार पर फॉरेन लैंग्वेज चूज करने का अवसर मिलता है। ऑफिसर ट्रेनीज जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं उसी लैंग्वेज के आधार पर उसी कंट्री के इंस्टीट्यूट में आगे की ट्रेनिंग होती है। CFL की ट्रेनिंग कितने समय की होती है यह भी लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है। ऑफिसर ट्रेनीज जर्मन, रसियन, स्पेनिश और फ्रेंच जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग 1 साल की होगी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर ट्रेनीज चाइनीज, जापानीज, अरेबिक और उर्दू जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग 2 साल की होगी। ऑफिसर ट्रेनीज को लैंग्वेज ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उस कंट्री के लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज वापस इंडिया आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा संचालित स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में उनकी फिर से लैंग्वेज टेस्ट होती है। इस टेस्ट का नाम प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की सर्विस आईएफएस में कंफर्म हो जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आईएफएस ऑफिसर को सेकेंड सेक्रेटरी की पोस्ट उसी कंट्री की इंडियन एम्बेसी में मिल जाती है जो लैंग्वेज ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग के दौरान सेलेक्ट किया था। सेकेंड सेक्रेटरी के रूप में आईएफएस ऑफिसर की पहली पोस्टिंग 3 से 4 साल की होती है। हालांकि आईएफएस ऑफिसर की फ्यूचर पोस्टिंग्स उनकी लैंग्वेज के आधार पर नहीं होती है, सिर्फ फर्स्ट पोस्टिंग ही लैंग्वेज के आधार पर होती है। तो दोस्तों, अगर आईएफएस ऑफिसर के पूरे ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो सबसे पहले लबासना में फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि 3.5 मंथ्स का होता है। इसके बाद SSIFS दिल्ली में ट्रेनिंग होता है जो कि 6 मंथ का होता है। पहले यह ट्रेनिंग 1.5 साल की होती थी। इसके बाद CFL की ट्रेनिंग होती है जिसकी अवधि लैंग्वेज के आधार पर तय होती है और प्लस 6 मंथ्स और ऐड होंगे क्योंकि CFL की ट्रेनिंग के दौरान भी कई तरह के एग्जाम्स होते हैं और वापस इंडिया आने पर भी लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर पूरे ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो IFS ऑफिसर की ट्रेनिंग मिनिमम 2 साल 3 महीने की होती है और मैक्सिमम 3 साल 3 महीने की होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।